जरा सोचिए, आज से हजारों साल पहले भारत की जमीन पर एक ऐसी सभ्यता थी जो मिस्र और मेसोपोटामिया जितनी ही बड़ी और पुरानी थी। और फिर एक दिन वो पूरी की पूरी सभ्यता जैसे हवा में गायब हो गई, समय की धूल में खो गई। तो आज हम उसी खोई हुई दुनिया के कुछ राज खोलने की कोशिश करेंगे। हम बात कर रहे हैं हड़प्पा की। और इसकी दोबारा मिलने की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। सोचिए, इतनी महान सभ्यता को खोजा एक भगोड़े सैनिक ने और उसे लगभग हमेशा के लिए मिटा दिया एक ट्रेन ने। चलिए इस गजब की कहानी में उतरते हैं। हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये सभ्यता एक बार नहीं बल्कि 2 बार हमारी नजरों से ओझल हुई। पहली बार तो हजारों साल पहले इतिहास में, और दूसरी बार हमारी अपनी नासमझी की वजह से। तो देखिए, कहानी शुरू होती है 1826 में, जब चार्ल्स मैसन नाम के एक भगोड़े सैनिक ने इन खंडरों को देखा, पर उसे लगा ये सिकंदर के जमाने का कोई शहर है। फिर 30 साल बाद 1856 में ब्रिटिश इंजीनियरों ने रेलवे लाइन बिछाने के लिए यहां से लाखों, जी हां लाखों, हजारों साल पुरानी ईंटें उखाड़ लें। लेकिन असली तस्वीर सामने आई 1920 में, जब जॉन मार्शल और उनकी टीम ने वैज्ञानिक तरीके से खुदाई शुरू की। और तब दुनिया को पता चला कि भारत का इतिहास 2000 साल नहीं बल्कि 5000 साल से भी कहीं ज्यादा पुराना है। तो सवाल यह है कि जब खुदाई शुरू हुई तो आखिर मिला क्या? कोई मामूली गांव नहीं, बल्कि ऐसे शानदार शहर मिले जो आज के मॉडर्न शहरों को भी टक्कर दे सकते हैं। ये दुनिया के पहले प्लान्ड मेगा सिटीज में से थे। इन शहरों की प्लानिंग देखकर दिमाग घूम जाता है। सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हुई, जैसे आज की सिटी प्लानिंग हो। सारे घर एक ही साइज की पक्की ईंटों से बने थे। और सोचिए, हर घर में अपना कुआं और बाथरूम था। और सबसे बड़ी बात, उनका ढका हुआ ड्रेनेज सिस्टम। उस जमाने में लंदन और पेरिस तक में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। एक और दिलचस्प बात, यहां कोई बड़े बड़े राजा के महल या मंदिर नहीं मिले, जो शायद इस तरफ इशारा करता है कि ये एक बराबरी वाला समाज था। और ये देखिए, ये फर्क साफ दिखाता है कि वो लोग हमसे कितने आगे थे। एक तरफ 5000 साल पुराना हड़प्पा, जहां ढकी हुई नालियां थीं जो कभी जाम नहीं होती थीं, और दूसरी तरफ हमारे आज के शहर, जहां जरा सी बारिश में सड़कों पर पानी भर जाता है। वाकई ये सोचने पर मजबूर करता है ना? मोहनजोदड़ो से मिली ये छोटी सी कांसे की मूर्ति, जिसे डांसिंग गर्ल कहते हैं, उस समाज के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। जैसा कि पुरातत्वविद मॉर्टिमर व्हीलर ने कहा था, इसके चेहरे पर, इसके पोज में एक गजब का आत्मविश्वास झलकता है। ये उस समाज में औरतों की आज़ाद सोच और उस दौर की बेहतरीन कलाकारी का एक जीता जागता सबूत है। तो शहर तो बड़े शानदार थे, समाज भी काफी एडवांस लगता है, लेकिन कहानी में अब आता है असली ट्विस्ट। हड़प्पा सभ्यता अपने पीछे कुछ ऐसी पहेलियां छोड़ गई है जिन्हें आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। और इन पहेलियों में सबसे बड़ी पहेली है उनकी लिखावट। हमें हजारों की तादाद में ऐसी मोहरें मिली हैं जिन पर कुछ लिखा हुआ है, पर क्या लिखा है ये आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। ये एक तरह का कोड है जिसमें 400 से ज्यादा अलग अलग निशान हैं। मछली, बर्तन, इंसानी शक्लें, पता नहीं क्या क्या। अब मुश्किल यह है कि मिस्र की भाषा को समझने के लिए तो रोजेटा स्टोन नाम की डिक्शनरी मिल गई थी, लेकिन सिंधु लिपि का ताला खोलने वाली ऐसी कोई चाबी आज तक हमारे हाथ नहीं लगी। ये एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। और मामला सिर्फ लिखावट पर ही नहीं रुकता। इन मोहरों पर एक और अजीब चीज है जो बार बार दिखती है, एक सींग वाला जानवर। तो क्या सच में प्राचीन भारत में यूनिकॉर्न हुआ करते थे? तो आखिर ये रहस्यमयी यूनिकॉर्न था क्या? इसको लेकर कई थियरीज हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अरे ये कोई यूनिकॉर्न नहीं, बस एक बैल है जिसे साइड से बनाया गया है, तो दूसरा सींग दिख नहीं रहा। दूसरी थियरी ये है कि ये कोई बहुत जरूरी धार्मिक सिंबल था, या हो सकता है किसी बड़े व्यापारी घराने का लोगो रहा हो उस जमाने का। अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे अहम सवाल पर। इतनी एडवांस्ड, इतनी फैली हुई और इतनी शांत सभ्यता आखिर रातों रात गायब कैसे हो गई? देखिए, बहुत सालों तक हमें ये कहानी सुनाई गई कि बाहर से आए आर्यों ने इन शहरों पर हमला किया और उन्हें तबाह कर दिया। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने सबूतों को खंगाला तो कहानी कुछ और ही निकली। मोहनजोदड़ो में जो कंकाल मिले उन पर लड़ाई झगड़े का कोई निशान नहीं था। आज जो सबसे मजबूत थ्योरी है वो है क्लाइमेट चेंज की। ऐसा लगता है कि इस महान सभ्यता का दुश्मन कोई इंसान नहीं था, बल्कि खुद कुदरत थी। तो असल में हुआ ये कि हिमालय में जोरदार भूकंप आए। इन भूकंपों की वजह से नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया
और घग्गर हकरा नदी, जिसे कई लोग सरस्वती नदी भी मानते हैं, जो इस पूरी सभ्यता की लाइफलाइन थी, वो धीरे धीरे सूखने लगी। और जब पानी ही नहीं रहा तो खेती बर्बाद हो गई और शहर अपने आप वीरान हो गए। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि सबसे बड़ा रहस्य तो ये है कि हड़प्पा सभ्यता कभी पूरी तरह से खत्म हुई ही नहीं। वो बस बदल गई और आज भी हमारे अंदर जिंदा है। ये एक चौंकाने वाला सच है। हरियाणा के राखी गढ़ी में एक 4500 साल पुराना कंकाल मिला। जब उसका डीएनए टेस्ट हुआ तो पता चला कि उसमें स्टेपी यानी सेंट्रल एशिया के लोगों का डीएनए बिल्कुल नहीं था, 0%। इसका मतलब बहुत सीधा और गहरा है। हड़प्पा के लोग कहीं बाहर से नहीं आए थे और वो कहीं गायब भी नहीं हुए, वो यहीं रहे। और आज हम में से ज्यादातर भारतीय उन्हीं के सीधे वंशज हैं। ये बहसें भले ही चलती रहें, लेकिन विज्ञान बताता है कि हमारी जड़ें एक हैं। जब हम हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं, या पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, या फिर शादी में मांग में सिंदूर भरा जाता है, तो हम अनजाने में 5000 साल पुरानी परंपराओं को ही जी रहे होते हैं। ये सब हमें हड़प्पा से विरासत में मिला है। इमारतें भले ही ढह गईं, लेकिन उनकी तहजीब, उनकी संस्कृति आज भी हम में, आप में, भारत में सांस ले रही है। तो आखिर में एक सवाल जो हमें खुद से पूछना होगा, हड़प्पा की महान सभ्यता किसी दुश्मन की तलवार से नहीं, बल्कि पर्यावरण में आए बदलाव से खत्म हुई। आज हम भी क्लाइमेट चेंज की उसी चुनौती के सामने खड़े हैं। हड़प्पा के खंडर सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमारे भविष्य के लिए एक चेतावनी है कि अगर हमने प्रकृति का सम्मान करना नहीं सीखा, तो हमारे ये बड़े बड़े शहर भी एक दिन मुर्दों का टीला बन सकते हैं।